जय हिंद। इस वीडियो में हम एक नए स्ट्रक्चर को सीखेंगे, तो प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा कि हम कहते हैं यू वर सेइंग, तुम कह रहे थे, यहाँ पर दैट आ गया है, यू वर सेइंग दैट। तो अगर आपको इस वाक्य में बारे में लगाना है, जैसे यू वर सेइंग अबाउट हिम, तुम उसके बारे में कह रहे थे, तो डैट की लिखी यहाँ पर आ गया। अगर आपको किसी के बारे में हटा देना है तो सीधा हो जाएगा यू वर सेइंग दैट, तुम कह रहे थे कि, है ना, समझ में आ रहा। अगर आपको कहना है कि तुम उसके बारे में कह रहे थे कि, यू वर सेइंग अबाउट हिम दैट, तुम उसके बारे में कहते, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा है यू यूज टू से दैट, तुम कहते थे कि, यूज टू का मतलब कोई अतीत में होने वाली क्रिया या आदत। उसके बाद है तीसरा यू सेड दैट, तुमने कहा था कि, है पास्ट सिंपल में। तो अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है। तो पिछले वीडियो में हमने विल के बारे में पढ़ा था, इसके साथ विल वाली अब हम पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस वाली। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसके साथ कैसे होते हैं, जैसे यू आर सेइंग अबाउट हिम दैट, तुम उसके बारे में कह रहे थे कि, या दूसरा तरीका होता है यू वर सेइंग दैट, तुम कह रहे थे कि। अब यहाँ पर ही हैज स्टॉपेड और ही हैज स्टार्टेड में से एक आएगा। स्टॉपेड का मतलब है उसने काम करना छोड़ दिया है या बंद कर दिया है, और स्टार्टेड का मतलब होता है उसने काम करना शुरू कर दिया है। तो पहले हम स्टॉपेड से लेके देखते हैं। अगर अब शब्द आ रहा है तो जैसे यहाँ पर NOW है, यहाँ पर आप लगा सकते हैं, नहीं आ रहा तो वैसे ही कहें। जैसे शुरू करते हैं, ही हैज स्टॉपेड डूइंग रॉन्ग थिंग, उसने गलत काम करना छोड़ दिया है या बंद कर दिया है। यहाँ तक ये लाइन सबके साथ रहेगी, ये सब बदलता जाएगा यहाँ तक। अब आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ही हैज स्टॉपेड लाइंग, उसने झूठ बोलना छोड़ दिया है या बंद कर दिया है। ही हैज स्टॉपेड टेकिंग ड्रग्स, उसने नशा लेना छोड़ दिया है या बंद कर दिया है। ही हैज स्टॉपेड ईटिंग फास्ट फूड, उसने फास्ट फूड खाना छोड़ दिया है या बंद कर दिया है। ध्यान देना, यहाँ पर कोई भी खाने की चीज़ हो सकती है। जैसे उसने गुटखा खाना छोड़ दिया है तो हो जाएगा ही हैज स्टॉपेड ईटिंग गुटखा, है, या ऑयली फूड या स्पाइसी फूड यहाँ आ जाएगा। आगे देखते हैं, ही हैज स्टॉपेड फाइटिंग, उसने झगड़ा करना छोड़ दिया है या बंद कर दिया है। ही हैज स्टॉपेड टेकिंग लोन, उसने कर्ज लेना छोड़ दिया है। ही हैज स्टॉपेड लैंडिंग मनी, उसने पैसा उधार देना छोड़ दिया है। ही हैज स्टॉपेड यूजिंग हिज मोबाइल फोन, उसने अपना मोबाइल फोन देखना छोड़ दिया है या इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। ही हैज स्टॉपेड प्लेइंग वीडियो गेम्स, उसने वीडियो गेम्स खेलना छोड़ दिया है या बंद कर दिया है। He has stopped paying attention to his studies, उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना छोड़ दिया है या बंद कर दिया है। ध्यान देना है, यहाँ पर ये जो रेखा खींची है पेइंग अटेंशन टू, इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, सिर्फ एक इसको छोड़ देंगे। तो शुरू करते हैं। He has stopped paying attention to his family, उसने अपने परिवार पर ध्यान देना छोड़ दिया है। He has stopped paying attention to his work, उसने अपने काम पर ध्यान देना छोड़ दिया है। He has stopped paying attention to his health, उसने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना छोड़ दिया है। He has stopped paying attention to his to, अब यहाँ पर देखना है हिज इसके साथ नहीं आएगा, टू अदर पीपल वर्क, उसने दूसरे के काम पर ध्यान देना छोड़ दिया है। इस वाले वाक्य के साथ ये हिज नहीं आएगा। अब आगे देखते हैं, ये वाक्य खत्म हो गया पेइंग अटेंशन वाला, ये वाक्य अलग हो गया। ही हैज स्टॉपेड टॉकिंग टू यू, उसने तुमसे बात करना छोड़ दिया है या बंद कर दिया है। ये तो वाक्य हो गया यहाँ तक। अब इसको आपने देखा, लेकिन अगर इसी वाक्य को हमने ये देखा IUV दे के साथ देखा तो बहुवचन है, वर है ना। तो अब इसी वाक्य को हमें अगर जो आई से बनाना हो तो क्या हो जाएगा, ये बहुवचन के लिए आया है तो हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आपको प्रैक्टिस करना है। रमेश वाज सेइंग दैट, रमेश कह रहा था। अगर इसको में भी अगर आपको बारे में लगाना है तो फिर अबाउट इसमें भी आ जाएगा, अबाउट यू। रमेश वाज सेइंग अबाउट यू, तो रमेश तुम्हारे बारे में कह रहा था कि
अब इसको आपको लिखना है, मैं बोल रहा हूँ रमेश वाज सेइंग दैट, रमेश कह रहा था कि, आपको इतना तो लिख दोगे ना, रमेश वाज सेइंग दैट यू हैव नॉट गिवन हिम हिज मनी, कि तुमने उसके पैसे नहीं दिए हैं। रमेश वाज सेइंग दैट यू हैव लाइड टू हिम, रमेश कह रहा था कि तुमने उसे झूठ बोला है। रमेश वाज सेइंग दैट यू हैव चीटेड हिम, तुमने उसे धोखा दिया है। रमेश वाज सेइंग हिम यू आर हार्मेड हिम, तुमने उसे नुकसान पहुंचाया है। रमेश वाज सेइंग दैट यू हैव इंसल्टेड हिम, तुमने उसका अपमान किया है। रमेश वाज सेइंग दैट यू हैव स्पोकन इल ऑफ हिम, तुमने उसकी बुराई की है। रमेश वाज सेइंग दैट यू हैव अब्यूज्ड हिम, तुमने उसे गाली दी है। रमेश वाज सेइंग दैट यू हैव क्वारलेड विथ हिम, तुमने उसके साथ झगड़ा किया है। रमेश वाज सेइंग दैट यू हैव हिट हिम, तुमने उसे मारा है। रमेश वाज सेइंग दैट यू हैव टोर्न हिज क्लोथ्स, रमेश कह रहा है कि तुमने उसके कपड़े फाड़े हैं। रमेश वाज सेइंग दैट यू हैव टेकन हिज थिंग्स, रमेश कह रहा है कि तुमने उसका सामान लिया है। ये तो यहाँ तक वाक्य हो गया। इसी वाक्य को अगर कोई काम करने नहीं दे रहा है तो एक तो लेट आपने पढ़ा ही है, लेट का मतलब करने देना। हम एक और देखते हैं अलाउड का, जैसे यू हैव नॉट अलाउड हिम टू स्टडी, तुमने उसे पढ़ने नहीं दिया है, ध्यान देना है। यू हैव नॉट अलाउड हिम टू वर्क, तुमने उसे काम करने नहीं दिया है। यू हैव नॉट अलाउड हिम टू गो एनीवेयर, तुमने उसे जाने नहीं दिया है। अब इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, जैसे किसी ने तुमसे कहा, अब हम इसको पास्ट कंटिन्यूस पे ले लेते हैं। जैसे तो पहले देखते हैं, हम जब सवाल पूछते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है, जैसे ही इज लाइंग, वह झूठ बोल रहा है। अब फिर इसको आंसर हो जाएगा आई हैव नॉट टेकन हिज स्टफ, मैंने उसका सामान नहीं लिया है। आई हैव नॉट टेकन हिज मनी, मैंने उसके पैसे नहीं लिए हैं। आई हैव नॉट लाइड टू हिम, मैंने उसे झूठ नहीं बोला है। आई हैव नॉट चीटेड हिम, मैंने उसे धोखा नहीं दिया है। आई हैव नॉट हार्मेड हिम, मैंने उसका नुकसान नहीं किया है। आई हैव नॉट इंसल्टेड हिम, मैंने उसका अपमान नहीं किया है। आई हैव नॉट बीटेड हिम, मैंने उसकी पिटाई नहीं की है। आई हैव नॉट सेंट हिम एनीवेयर, मैंने उसे कहीं नहीं भेजा है। आई हैव नॉट डन एनीथिंग टू हिम, मैंने उसका कुछ भी नहीं किया है या उसका बुरा नहीं किया है। आई हैव नॉट टोर्न हिज क्लॉथ्स, मैंने उसके कपड़े नहीं फाड़े हैं। आई हैव नॉट पुश्ड हिम, मैंने उसे धक्का नहीं दिया है। ये तो ऐसा हो गया। अब इसको और भी हम तरीके से बोलते हैं, जैसे अब हमने वो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस में कहते हैं, आपको लिखना है, जैसे ही इज कॉलिंग यू ए यूजलेस मैन, अब कॉलिंग माने कह रहा है, वह तुम्हें एक बेकार आदमी कह रहा है। ही इज कॉलिंग यू ए विकेट मैन, वह तुम्हें दुष्ट आदमी कह रहा है। ही इज कॉलिंग यू डिसीटफुल मैन, वह तुम्हें धोखेबाज आदमी कह रहा है। ही इज कॉलिंग यू ए मैड मैन, वह तुम्हें पागल आदमी कह रहा है। ही इज कॉलिंग यू ए स्टूपिड मैन, वह तुम्हें मूर्ख आदमी कह रहा है। उसके बाद होता है ही इज स्पीकिंग इल ऑफ यू, वह तुम्हारी बुराई कर रहा है। यहाँ तक ये हो गया। अब जब ये कोई काम करता है तो हम सीधी सी बात क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई जो आदमी का काम है वो आदमी कर रहा है, तो इसको कैसे कहेंगे, ए पर्सन हुज वर्क इज हिज, जो व्यक्ति का जो काम है, ही इज डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा है। वाई हैव यू कॉल्ड मी ए यूजलेस मैन, तुमने मुझे बेकार आदमी क्यों कहा है। वाई हैव यू कॉल्ड मी ए विकेट मैन, तुमने मुझे दुष्ट आदमी क्यों कहा है। वाई हैव यू कॉल्ड मी ए यूजलेस मैन, तुमने मुझे बेकार आदमी क्यों कहा है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। फिर हम जब कहते हैं कि भाई तुमने मुझे किया है तो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तो क्या हो जाएगा, व्हाट हैव आई डन टू यू, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। व्हाट हार्म हैव आई डन टू यू, मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया है, ऐसा कहते हैं ना हम। तो इसको अंग्रेजी में आपको ऐसे कहना है। उसके अलावा जब आपने कोई काम नहीं किया तो आप कहेंगे आई डिड नॉट कॉल यू ए मैडमैन, मैंने तुम्हें पागल आदमी नहीं कहा है। आई डिड नॉट कॉल यू
ए स्टूपिड मैन, मैंने तुम्हें मूर्ख आदमी नहीं कहा है। आई डिड नॉट कॉल यू ए यूजलेस मैन, मैंने तुम्हें बेकार आदमी नहीं कहा है। अब इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी बना देते हैं इंट्रोगेटिव में, जैसे वाई आर यू इंसल्टिंग मी, तुम मेरा अपमान क्यों कर रहे हो। वाई आर यू इंसल्टिंग हिम, तुम उसका अपमान क्यों कर रहे हो। वाई आर यू कॉलिंग मी मैड, तुम मुझे पागल क्यों कर रहे हो। ऐसा हम कह सकते हैं और कहते हैं। अब यहाँ तक हम आपने पढ़ा, अब इसके आगे का देखते हैं। तो आपने ऐसे देखा ही, अब हम इसको दूसरे सेंस में देखते हैं। जैसे यू वर सेइंग दैट, तुम कह रहे थे कि, नाउ, अब यहाँ पर नाउ आता है तो नहीं आता है तो ही हैज़ इम्प्रूव्ड, वह सुधर गया है। तुम कह रहे थे कि अब वह सुधर गया है, तो हो जाएगा नाउ यू आर सेइंग दैट नाउ ही हैज़ इम्प्रूव्ड, वह अब सुधर गया है। यू वर सेइंग दैट नाउ ही हैज़ बिकम ए गुड मैन, तुम कह रहे थे कि अब वह एक अच्छा आदमी बन गया है। यू वर सेइंग दैट नाउ ही हैज़ बिकम ए डॉक्टर, वह अब एक डॉक्टर बन, ध्यान देना ये बिकम सबके साथ आएगा आगे यहाँ तक। नाउ यू आर सेइंग दैट नाउ ही हैज़ बिकम ए सक्सेसफुल, वह अब एक सफल आदमी बन गया है। नाउ यू आर सेइंग दैट नाउ ही हैज़ बिकम बिकम ए फादर, वह एक पिता बन गया। यहाँ पर पिता की जगह कुछ भी हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, बेटा हो सकता है, जो भी आप यहाँ लगाना चाहें। अब इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ पर सीखने के लिए है लर्न का तीसरा थर्ड फॉर्म है यहाँ पर हैज़ के साथ। यू वर सेइंग दैट ही हैज़ लर्न टू कुक, तुम कह रहे थे कि उसने खाना बनाना सीख लिया है। यू वर सेइंग दैट ही हैज़ लर्न टू वर्क, तुम कह रहे थे कि उसने काम करना सीख लिया है। यू वर सेइंग दैट ही हैज़ लर्न टू स्पीक इंग्लिश, तुम कह रहे थे कि उसने अंग्रेजी बोलना सीख लिया है। यू वर सेइंग दैट ही हैज़ लर्न टू रिपेयर मोबाइल, तुम कह रहे थे कि उसने मोबाइल ठीक करना सीख लिया है। यू वर सेइंग दैट ही हैज़ लर्न टू राइड ए बाइसिकल, तुम कह रहे थे कि उसने साइकिल चलाना सीख लिया है। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर अगर साइकिल की जगह आपको बाइक है तो यहाँ बाइक लिखा हुआ, इसके आगे वो डोल लेना है। अगर कार चलाना सीख लिया तो यहाँ देखना है। अगर कंप्यूटर चलाना सीख लिया तो ऑपरेट एक कंप्यूटर, इसके आगे लगा देना है। अब हम देख लेते हैं, ये ही से देखा, अब आई से देख लेते हैं ना। अब नाउ अब के लिए है नाउ यू, या यू लगाएंगे या लगाएंगे, दोनों में से एक लगाएंगे, ध्यान देना है, या तो यू लगाएंगे या आई लगाएंगे। अब इसको देख लेते हैं पहले हम यू से। नाउ यू हैव लर्न टू कुक, अब तुमने खाना बनाना सीख लिया है। नाउ यू हैव लर्न टू राइड ए बाइक, अब तुमने बाइक चलाना सीख लिया है। नाउ यू हैव लर्न टू ड्राइव ए कार, अब तुमने कार चलाना सीख लिया है। नाउ यू हैव लर्न टू ऑपरेट ए कंप्यूटर, अब तुमने कंप्यूटर चलाना सीख लिया है। अब हम आई से देखते हैं। नाउ आई हैव लर्न टू कुक, अब मैंने खाना बनाना सीख लिया है। नाउ आई हैव लर्न टू राइड ए बाइक, अब मैंने बाइक चलाना सीख लिया है। नाउ आई हैव लर्न टू ड्राइव ए कार, अब मैंने कार चलाना सीख लिया है। नाउ आई हैव लर्न टू ऑपरेट ए कंप्यूटर, अब मैंने कंप्यूटर चलाना सीख लिया है। ये तो यहाँ तक बात हो गई, लेकिन कुछ नेगेटिव वाक्य भी होते हैं। जैसे कैसे है, आई हैव नेवर सेड अबाउट हिम, मैंने उसके बारे में कभी नहीं कहा है। यहाँ पर नेवर है, नेगेटिव शब्द है, कभी नहीं। आई हैव नेवर सेड अबाउट हिम, मैंने उसके बारे में कभी नहीं कहा है कि, अगर की आता है तो डेट आएगा। हिम की जगह यू भी आ सकता है। जैसे आई हैव नेवर सेड अबाउट यू, मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं कहा है कि। दूसरा सवाल होता है, ये प्रश्न है, आई नेवर सेड दैट, मैंने कभी नहीं कहा कि। उसके बाद तीसरा है, आई हैव नेवर सेड दिस टू एनीवन अबाउट यू, आई हैव नेवर सेड दिस टू एनीवन अबाउट यू, मैंने किसी के बारे में नहीं कहा है कि, मैंने तुम्हारे बारे में किसी से नहीं कहा है कि। उसके बाद होता आई हैव नॉट सेड एनीथिंग अबाउट यू टू एनीवन, मैंने किसी से भी तुम्हारे बारे में नहीं कहा है। टिल नाउ माने आज तक, मैंने अभी तक तुम्हारे बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहा है। अब इसके बाद यहाँ देख लेते हैं,
अब जब आपने कहा तो हम कहेंगे हे ब्रो, ब्रो ये ब्रो है, भाई को ब्रोदर का शॉर्ट है ब्रो। हे ब्रो, अरे भाई, यूज योर ब्रेन नितिन, तुम थोड़ा अपना दिमाग का इस्तेमाल करो। थिंक एंड इट, या फिर कहते हैं थोड़ा सा सोचो। हाउ कैन आई से सच थिंग, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ। हाउ कैन आई, अब यहाँ पर ध्यान देना है। हाउ कैन आई से, ये हाउ कैन आई से सच थिंग, मैं ऐसी बातें कैसे कह सकता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कैसी कह सकता हूँ, एक सवाल है, प्रश्न है। उसके बाद देखता है आई कैन नेवर से दिस अबाउट यू टू एन, मैंने तुम्हारे बारे में किसी से नहीं, मैं तुम्हारे बारे में किसी से नहीं कह सकता हूँ। मैं यह तुम्हारे बारे में किसी से नहीं कह सकता हूँ। आई, उसके बाद है हाउ कैन आई इंसल्ट, यहाँ पर इस सबके बाद यू लग जाएगा। जैसे हाउ कैन आई इंसल्ट यू, मैं तुम्हारा अपमान कैसे कर सकता हूँ। हाउ कैन आई स्पीक इल ऑफ यू, मैं तुम्हारी बुराई कैसे कर सकता हूँ। हाउ कैन आई फॉरगेट योर फेवर, मैं तुम्हारा एहसान कैसे भूल सकता हूँ। हाउ कैन आई फाइट विथ यू, मैं तुमसे झगड़ा कैसे कर सकता हूँ। हाउ कैन आई हार्म यू, मैं तुम्हारा नुकसान कैसे कर सकता हूँ। हाउ कैन आई चीट यू, मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ। ऐसा बोलता है। उसके बाद है होता है आई एम योर ओन, मैं तुम्हारा अपना हूँ। आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, है ना। अब उसके बाद होता है, यहाँ पर है ये बोलने के बाद है, जैसे आप बोलते हैं कि भाई, जैसे किसने बोला यू आर लायर, तुम झूठे हो, हैं। यू डू रॉन्ग थिंग, तुमने गलत किया है, तुम गलत करते हो। डू है तो यह है, तो तुम गलत करते हो। यू हैव एब्यूज समवन, तुमने किसी को गाली दी है या तुम किसी को गाली देते हो। तो यहाँ एब्यूज है तो तुमने किसी को गाली दी है। अब इसको आगे देखते हैं, कुछ और हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमने ये वाला वाक्य पढ़ा, आई नेवर सेड दैट, मैंने कभी नहीं कहा कि। अब इसके आगे प्रश्न है, इसके आगे हम बहुत से वाक्य बना सकते हैं। तो इसके आगे आपको लिखना है, जैसे ही प्रश्न है आई नेवर सेड दैट, मैंने कभी नहीं कहा कि। यू हैव टेकन समवन इज मनी, तुमने किसी के पैसे लिए हैं। आई हैव नेवर सेड दैट यू हैव स्पोकन इल ऑफ समवन, तुमने किसी की बुराई की है। आई नेवर सेड दैट यू हैव इंसल्टेड समवन इज पेरेंट्स, तुमने किसी के माँ बाप का अपमान किया है। आई नेवर सेड दैट यू हैव लाइड टू समवन, तुमने किसी से झूठ बोला है, मैंने कभी नहीं कहा कि तुमने किसी से झूठ बोला है। आई नेवर सेड दैट यू हैव स्टोलन फ्रॉम समवन, तुमने किसी का पैसा चुराया है। अब आगे देखते हैं। अब कुछ एक सवाल और होता है, जैसे किसने कहा, भाई तुमसे किसने कहा है। तो अब देते हैं हु टोल्ड यू दैट, तुमसे किसने कहा। हु टोल्ड यू दैट, तुमसे किसने कहा कि। दैट, हु टोल्ड यू दैट का मतलब हो गया तुमसे किसने कहा कि। आई हैव टेकन हिज मनी, मैंने उसका सामान लिया है। आई हैव नॉट रिटर्नड हिज मनी, मैंने उसके पैसे वापस नहीं किए हैं। आई हैव इंसल्टेड हिम, मैंने उसका अपमान किया है। आई हैव स्पोकन इल ऑफ हिम, मैंने उसकी बुराई की है। आई हैव चीटेड हिम, मैंने उसे धोखा दिया है। आई हैव स्टोलन हिज मनी, मैंने उसके पैसे चुराए हैं। आई हैव फॉट विद हिम, मैंने उससे लड़ाई की है। उसके बाद होता है आई हैव फॉरबिडन यू फ्रॉम गोइंग देयर, मैंने वहाँ जाने से मना किया है। फॉरबिडन का होता है मना करना। आई हैव फॉरबिडन यू फ्रॉम डूइंग एनी वर्क, मैंने तुम्हें कोई काम करने से मना किया है। आई हैव फॉरबिडन यू फ्रॉम ईटिंग, मैंने तुम्हें खाने से मना किया है। आई हैव फॉरबिडन यू फ्रॉम स्टडिंग, मैंने तुम्हें पढ़ने से मना किया है। उसके बाद होता है आई हैव फॉरबिडन यू गोइंग, आई हैव फॉरबिडन यू गिविंग मनी, मैंने तुम्हें पैसे देने से मना किया है। आई हैव फॉरबिडन यू टू स्टे इन द हाउस, मैंने तुम्हें घर में रहने से मना किया है। आई हैव फॉरबिडन यू कम इनटू द हाउस, मैंने तुम्हें घर में आने से मना किया है। ऐसा हो गया। इसी वाक्य को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे आपने कहा इसको पास्ट सिंपल टेंस में बोला हु टोल्ड यू दैट, तुमसे किसने कहा। अब इसी को हम अगर जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे तो हो जाएगा हु हैज़ टोल्ड यू दैट, तुमसे किसने कहा है। हु हैज़ टोल्ड यू दैट, तुमसे किसने कहा है। अब ये सारे वाक्य फिर आ जाएंगे। आई हैव टेकन हिज मनी, मैंने उसके पैसे लिए हैं, तुमसे किसने कहा है कि मैंने उसके पैसे लिए हैं।
आई हैव नॉट रिटर्नड हिज मनी, मैंने उसके पैसे वापस नहीं किए हैं। आई हैव नॉट इंसल्टेड हिम, मैंने उसका अपमान नहीं किया है। या नोट लगा दोगे तो उल्टा हो जाएगा, नोट हटा दोगे तो फिर पॉजिटिव है। जैसे आई हैव इंसल्टेड हिम, मैंने उसका अपमान किया है। आई हैव नॉट इंसल्टेड हिम, मैं उसका अपमान नहीं किया है। आई हैव स्पोकन इल ऑफ हिम, मैंने उसकी बुराई की है। आई हैव चीटेड हिम, मैंने उसे धोखा दिया है। आई हैव स्टोलन हिज मनी, मैंने उसके पैसे चुराए हैं। आई हैव फॉट विथ हिम, मैंने उसके साथ झगड़ा किया है। ये तो हो गया यहाँ तक की बातें। अब मैंने बहुत सी चीज़ ऐसी बताई जो आपको प्रैक्टिस करना है और अभ्यास करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।